हाय गाइस, अब जो है हम आए हैं कॉल एक्सटेंशंस की तरफ जो है। कॉल एक्सटेंशंस जो है आपने जो है हो सकता है सुने हो सकता है देखे हो आपने, बट इसको अभी डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि कॉल एक्सटेंशंस और कॉल एड्स दोनों में जो है वो फ़र्क है। हम कॉल एक्सटेंशंस या कॉल एसेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे, जैसे आजकल के ज़माने में इसको एसेट्स कहलाया जाता है। कॉल एक्सटेंशंस क्या होती हैं? मुझे लोकली कोई एग्ज़ाम्पल अभी नहीं मिली इंडिया, पाकिस्तान वगैरह की, ना कि मुझे जो है कोई इंटरनेशनल मिली, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये मोबाइल पे शो हो रहे होते हैं और मोबाइल पे जो है उसकी एग्ज़ाम्पल शो करना थोड़ा-सा मुश्किल काम था। बट आपको कमोपेश कुछ इस तरह जो है वो दिख रहा होता है एक्सटेंशन जो है। आपको ये नॉर्मल ऐड शो हो रहा है, इसके नीचे मज़ीद एक्सटेंशंस मौजूद हैं, हेडलाइन मौजूद है, यूआरएल मौजूद है और ये मौजूद है। थोड़ा-सा पुराना ऐड है बट एग्ज़ाम्पल शो करने के लिए ये भी काफ़ी है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसके आपको एक्सटेंशंस जो है ना कुछ कॉल की यूँ करके जो है वो शो हो रही होती हैं, और आपको कॉल एड्स जो हैं वो कुछ अमूमन इस तरह करके दिख रहे होते हैं। कॉल एड्स जो हैं अमूमन जो है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपका डिफ़रेंस जो है आपका उसमें होता है कॉल एड्स और कॉल एक्सटेंशंस में। लोग अमूमन जो है उसको कन्फ्यूज़ जो है वो कर रहे होते हैं दोनों को जो है। अच्छा जी, कॉल एक्सटेंशंस में जो है आपके फ़ायदे क्या हैं? क्यों इतना रिकमेंडेड जो है वो किया जाता है कॉल एक्सटेंशंस को? देखें, कॉल एक्सटेंशन पहली बात तो ये है कि आपके टेक्स्ट ऐड में एक एडिशनल एक्सटेंशन होती है। कॉल एक्सटेंशन से मुराद ये है, इसकी कॉस्ट जो है वो उतनी ही होती है जितना आपके क्लिक की कॉस्ट होती है। मतलब ये कि आपने एक बिड की कॉस्ट लगाई और आपको अगर किसी ने आपके ऐड को ऐड के एक्सटेंशन में जो है कॉल एक्सटेंशंस में, मतलब इस नंबर पे जो है आके किसी ने मोबाइल पे जो है वो क्लिक कर दिया, तो डायरेक्ट जो है वो कॉल चले जाती है। अब ये कितना फ़ायदेमंद है, आप ये देख लें कि आपको एक नॉर्मल सिर्फ़ एक विज़िट करने की जो है कॉस्ट में आपको कॉल मिल रही है। मतलब बाकायदा आपको एक सॉर्ट ऑफ एक कन्वर्जन जो है मिल रहा है। देखें, क्योंकि हम टेक्स्ट ऐड करने को जा रहे होते हैं, टेक्स्ट ऐड में जो है आपके पास अमूमन जो है अमूमन क्या, टेक्स्ट ऐड में आपका फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात के जो है बहुत कम जो है वो चांसेस होते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट पे बंदा जाए फिर कॉल करे, दैट इज़ अनदर सिनेरियो। बट डायरेक्टली आपके ऐड देख के वो कॉल करे तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन आर ऑल्सो हाई, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको कॉल कर रहा है, आपने सिर्फ़ उसको कॉल पे जो है वो कन्विंस करना है। आपकी सेल्समैनशिप जो है वो जो है आती है काम इसमें, उस सूरत में जो है। तो आपको एक एडिशनल, आप यूजुअली ऐड में जाते हैं, बंदा जाता है, ऐड पे क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पे जाता है, उसको कोई चीज़ समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो वो साइन अप कर लेता है या कॉल वहाँ से कर लेता है या एक्स वाई ज़ेड बहुत सारे तरीकों से नेविगेट करता है। यहाँ आपके पास फ़ायदा ये होता है कि आपका ऐड होता है, आपको उसका आपको अगर उसको आपके ऐड से कन्विंस हो गया है यूज़र जो है, और अगर आप वो कॉल पे कर रहा है आपको जो है, मतलब आप कॉल पे जो है आ गए हैं उसके साथ, तो आपके लिए कन्विंस करना जो है ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हाफ ऑफ द थिंग इज़ ऑलरेडी डन लुकिंग एट योर ऐड। तो आपने बाकी जो है वो चीज़ करनी होती है। तो सिंपल आपके टेक्स्ट के ऐड में जो है, आपके सर्च ऐड में जो है ये एक्सटेंशन जो आती है कॉल की, आपने वो जो है वो करनी पड़ती है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। आपको ये कॉल करने के जो है वो पैसे जो है आपके नहीं हो रहे होते हैं, ये कॉल जो वो करेगा यूज़र, इसके पैसे नहीं होते हैं आपके। तो ये चीज़ आपको जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, एक और चीज़ आपकी ये होती है कि आपकी वैल्यू जो है इसमें ज़्यादा होती है। मतलब एक क्लिक है, क्लिक करने की कॉस्ट जो है अगर आपकी बिल फ़र्ज़ जो है वो $3 आ रही है, तो आपको कॉल करने की भी जो कॉस्ट है वो $3 ही आएगी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बताता चलूँ साथ, कि ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कॉल की है, वो आपके डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं आया मगर वो डायरेक्ट फ़ोन पे आ गए हैं, तो पैसे नहीं कटेंगे, नहीं, पैसे आपके लाज़मी कटेंगे, क्योंकि आपने उनके ऐड पे क्लिक किया है, उनकी एक्सटेंशन जो है इस्तेमाल की है। तो इस पे लाज़मी आपके जो है वो पैसे तो कटते ही हैं, जो भी आपकी कॉस्ट होती है। इसके साथ-साथ आपकी ट्रैकिंग भी होती रहती है। ट्रैकिंग किस तरह होती है कि आपको बंदे का पता चल जाता है कि इसने क्या सर्च करके आपका ऐड देखा और क्या सर्च करके उसने आपके ऐड पे क्लिक किया, कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें रिपोर्टिंग वगैरह में जो है वो शामिल होती हैं। मतलब ये आपका कितना अच्छा टूल है कि आप जो है, जो जिस बंदे की कॉल आई है, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं कि बंदे ने कहाँ से किया, किस वक़्त किया, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो आ जाती हैं। देखें, कहाँ से ये किस वक़्त किया वो तो आपके पास कॉल के रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, बट क्या सर्च करके आपका ऐड आया है, ये जो है आपके रिकॉर्ड में शायद वो आप या ना तो उससे पूछ सकेंगे जो कि मुनासिब नहीं है, और ना आपको वैसे कोई तरीकाकार मिल पाता अगर वो नॉर्मल जो है वो कॉल कर रहा होता। बट यहाँ आपको जो है वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जी ये क्यों इस्तेमाल जो है वो आपका हो रहा होता है। तो ये अमूमन इस्तेमाल होता है ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, आपका कोई डेंटिस्ट का बिज़नेस है, मतलब अपॉइंटमेंट्स वगैरह का काम-वाम है, या इस तरीके से जो है मेकअप का काम-वाम है, तो इनमें जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है हो रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम कॉल एड्स, कॉल एक्सटेंशन जो है इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि इसमें आप मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम गिविंग द एक्सटेंशन इटसेल्फ।
ये वाली चीज़ जो है इसमें जो है वो आपकी शामिल होती है। अच्छा, इसके इंटरफ़ेस पे अगर हम जाएँ, इंटरफ़ेस पे अगर हम आपके जाते हैं तो इसको आपके कॉल ऐड जो हैं, कॉल एक्सटेंशंस जो है आपके, अगर हम कैंपेन पे डायरेक्ट जाएँ, तो आपके कैंपेन पे डायरेक्टली जो है हम, जैसे ये वाली हमारी कैंपेन है, ये हमारी डमी कैंपेन है, इसमें हमारे पास कोई, इस अकाउंट में कोई डेटा मौजूद नहीं है। द रीज़न बीइंग कि ये सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। हम ऐड ग्रुप के लेवल पे आ गए हैं और अब हम एसेट्स के लेवल पे आ गए हैं। एसेट्स के लेवल पे आप यही जाके जो है क्रिएट एसेट, ये हम तकरीबन तीसरी बार कर रहे हैं। अगर आप ये गूगल ऐड एक्सटेंशन या गूगल ऐड एसेट्स का जो है वो चैप्टर फॉलो कर रहे हैं, हम क्रिएट एसेट्स पे जाएंगे। यहाँ हमारे पास पूरा जो है वो आपके पास कॉलम है, और आप यहाँ ढूंढ लेंगे कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन में आपके पास जो है वो डेटा आपके पास इस तरह ये आपको शो भी कर रहा है कि प्रीव्यू आपको किस तरह जो है वो शो होगा। मैं वापस बताता चलूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन है, क्रिएट एसेट के पास आप जाएंगे। क्रिएट एसेट पे आपके पास कॉल का जो है वो एक्सटेंशन का आएगा। कॉल आउट अलग है, कॉल अलग है। कॉल आउट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे इस चैप्टर में, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। कॉल एक्सटेंशन में जब आप आएंगे तो आपको कॉल पे जो है वो आ जाएगा। आपको प्रीव्यू में भी दिखा रहा है कि कुछ यूँ करके दिखेगा। आपके डेस्कटॉप पे कुछ यूँ दिखेगा, आपके मोबाइल पे कुछ यूँ दिखेगा। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग जो है वो अपना मोबाइल प्रेफ़र करते हैं, डेस्कटॉप पे जो है वो ऐसा फ़ायदा नहीं होता है, सिवाय इसके कि अगर आप ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं, जो कि हम आगे अभी मज़ीद पढ़ेंगे इसको जो है। सेम यहाँ भी सिनेरियो है, आपके पास एक्सटेंशन जो है ये मौजूद है 3 फॉर्म्स में, आपके अकाउंट, कैंपेन और एड ग्रुप लेवल पे। डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके से जो है उसको चलाना चाहते हैं। ये मतलब टोटली आपके ऊपर है। हम लोग जो हैं वो एड ग्रुप लेवल पे या कैंपेन लेवल पे मैक्सिमम जो है वो कर रहे होते हैं इसको चूज़ जो है। अब यहाँ मैं अगर इसको नए सिरे से बनाने जा रहा हूँ, मैंने सब हेडलाइंस वगैरह कंप्लीट कर ली हैं, तो मैं अगर यहाँ चूज़ करता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पाकिस्तान की, और मैं यहाँ बिल्कुल कोई एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, 0345 21143 रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ मैंने आगे इसको, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये नंबर जो है, ये नंबर अक्सर औक़ात लोग ब्रांडिंग के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं कि यार लोग हमारा नंबर याद रखें, 0800 या समथिंग या कुछ करके इस तरह करके कर रहे होते हैं। मगर एक चीज़ जो हमने देखनी होती है इसमें ये है कि आप जो है इसको ट्रैकेबल जो है बनाना है आपने। आपका काम है इसको ट्रैकेबल बनाना है। तो जब भी कोई बंदा इस पे ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको नंबर जो है, आपको पहली बात तो ये वाला नंबर शो नहीं होगा। ये अभी आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, जब ऐड चलाने बैठेंगे तो आपको ये 0345 समथिंग जो है ना नंबर, ये शो नहीं होता है। ये शो क्यों नहीं होता है? ये शो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये गूगल जब ट्रैकिंग कर रहा होता है, वो उसके पास बहुत सारे नंबर्स जो हैं मौजूद होते हैं, जो कि वो हर 90 दिन बाद जो है स्वैप करता रहता है। मतलब अभी आपको ये 0345 सिर्फ़ डिस्प्ले के लिए नज़र आ रहा है। मगर जब आप हकीकत में इसको इस्तेमाल करने जाएँगे, जब आप ऐड चलाएँगे, जब लोगों को नज़र आना शुरू होगा, तो ये नंबर कुछ और दिखेगा। हो सकता है जो भी कुछ गूगल के हिसाब से वो नंबर सेट करते हैं। तो उसमें उन लोगों को नुकसान है जो कि ब्रांडिंग के पर्पज़ से जो है सोच रहे होते हैं। अगर आप ब्रांडिंग के पर्पज़ से सोच रहे हैं, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप कॉल ऐड की तरफ जाएँ। मगर अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें, अगर ये वजह जो है करने की इसलिए होती है क्योंकि अगर नॉर्मली बंदा इस पे क्लिक कर दे, तो आपका नॉर्मल जो है वो ऐड जो है वो चलना शुरू हो जाता है, आपके जो नॉर्मल कॉल होनी शुरू हो जाती है, मगर वो ट्रैकेबल नहीं होती। इन ऑर्डर टू ट्रैक द कॉल, गूगल को अपना खुद का नंबर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि वो हर 90 दिन बाद चेंज करता है। मतलब आपको अगर 3 महीने तक जो है वो एक नंबर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है अगले 3 महीने बाद जो है कोई और नंबर नज़र आए, उससे अगले जो है 3 महीने बाद कोई और नंबर नज़र आए। तो ब्रांडिंग के पर्पज़ के लिए तो ये काम नहीं करता, पहली बात तो ये एक्सप्लेन कर दें। दूसरी बात ये है कि ट्रैकेबल बनाने के लिए गूगल को अपना नंबर यूज़ करना पड़ता है। आई वुड सजेस्ट कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोंट इवन मतलब उसको उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार नंबर हमारा यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ट्रैकेबल हो रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो वो हम चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ऐड लगा लें, आपके ऐड पे कोई क्लिक करे और नंबर जो है आपको कोई और नज़र आ रहा हो और कन्फ्यूजन हो जाए। तो ये पहले से ही मैं आपको जो है बता रहा हूँ। इवन आपके क्लाइंट को भी जो है ये चीज़ बताना लाज़मी है कि ये जो नंबर डाला है, ये ऐसा नहीं है कि आपने गलत नंबर डाल दिया है। ये गूगल ने आपको अलॉट किया है इन ऑर्डर टू ट्रैक। बेसिकली इसका ये मकसद होता है। तो ये क्लाइंट को भी बताना जो है वो ज़रूरी होता है। अच्छा, ये सेम चीज़ शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन हम पहले भी जो है देखते हुए आ रहे हैं। शेड्यूलिंग आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको टाइमिंग के हिसाब से कोई कॉल उठाने वाला बंदा भी मौजूद हो। अगर आपकी 24 आवर सर्विस नहीं है, तो फिर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा दिन ऐड चलाएँ।
अगर आपका 9 टू 5 या सुबह 9 से रात 9 बजे तक की सर्विस है या कुछ इस तरह है, टाइम बाउंड है कोई चीज़, तो शेड्यूलिंग कर लें ताकि आपके कॉस्ट जो है वो बचे उससे, उस सूरत में जो है। तो दैट इज़ सम ऑफ द थिंग्स कि ये आपके लिए ज़रूरी ऑप्शन जो है वो क्यों बन जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि कॉल एक्सटेंशंस को आप जो है किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑफ़र पर्टिकुलर आती है, कोई डेज़ पर्टिकुलर आते हैं। जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें वो आपके ऊपर जो है वो होता है। बस इस चीज़ का एक म मज़ीद जो है मतलब समराइज़ अगर मैं करना चाहूँ तो ये है कि ये आपको सस्ता पड़ता है, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं, उसी कॉस्ट में आपको जो है कॉल पड़ती है जिस कॉस्ट में आपको एक क्लिक पड़ेगा। कॉल एड्स जो है उसमें फ़र्क है, कॉल एड्स का मकसद ही जो है सिर्फ़ कॉल करना होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है। इसमें इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होगी और उसके अलावा आपके पास कॉल का ऑप्शन होता है। सेकंड चीज़ समरी में आपको ये बताना चाहूँ कि ये कॉल का जो नंबर होता है, ये डिस्प्ले में सिर्फ़ इधर नज़र आ रहा है। जब आप हकीकत में इसको चलाने आएँगे तो गूगल आपको अलॉट करता है। गूगल आपको अलॉट इसलिए करता है ताकि वो ट्रैक कर सके जो भी आपकी कन्वर्जन आ रही है। ट्रैक करने के लिए उसको अपना नंबर देना लाज़मी है, जो कि वो हर 90 दिन बाद जो है वो चेंज करता रहेगा। सेकेंडली ये कि इसकी डेटा जो है वो आपकी अवेलेबल होती है। अब डेटा की तरफ जो है हम जाते हैं कि डेटा इसकी हम कैसे देख सकते हैं। हम सिंपल जो है इधर आए, आपकी ये जो है जो आप क्योंकि हम जो है अभी एड ग्रुप लेवल पे ही हैं, तो आप इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में आप आ जाएँगे और उसमें आपके पास रिपोर्ट एडिटर का ऑप्शन होता है। रिपोर्ट एडिटर में आप आ जाएँगे कॉल डिटेल्स में। जब आपके पास कॉल डिटेल्स आती हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और आपके पास सारी डिटेल्स जो है आपकी आ जाती हैं कि आपने स्टार्ट टाइम कब था और ड्यूरेशन कितनी थी कॉल की, कंट्री कोड वगैरह एक्स वाई ज़ेड सब कुछ जो आ जाता है। आपने ये पता करना है कि वो कीवर्ड कौन-सा था, एड ग्रुप कौन-सा था, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ हम टाइप करते हैं कीवर्ड। सर्च कीवर्ड जो है आपका आ गया, तो आपके सर्च कीवर्ड आपने ऐड कर दिया अपने कॉलम में, तो आपको सर्च कीवर्ड का जो है वो पूरा ऑप्शन आ जाएंगे किन सर्च कीवर्ड से जो है पर्टिकुलर आपको कॉल आई थी किस टाइम पे। आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं, वैसे जो है वो काफ़ी होता है ये चीज़। पूरी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टैली विद योर सेल्स एजेंट कि ये वाकई सही है या नहीं है। तो कॉल एक्सटेंशंस के काफ़ी फ़ायदे हैं, आप इसको जो है वो लाज़मी कंसिडर करें जब आप अपनी, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, तो आप उसको जो अगर नहीं आप इफ़ यू आर नॉट न्यू तो ये आप इसको ऐड करें अपनी कैंपेन्स के अंदर ताकि आपको इससे फ़ायदा हो ट्रैकिंग के दौरान जो है। अब नेक्स्ट जो है हम दूसरी मज़ीद जो है एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।